में ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर मईशतदान डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, ख़बर ये आई है कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि 14 खरब रुपए की बचत की जाएगी हुकूमती अखराजात कम करके। ऑल्दो इसका टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? और पाकिस्तान के अंदर निज़ाम एक स्टेटस को की हैसियत रखता है, तो क्या ये आसान होगा कि आप सरकारी दफातर में अफसरान और मुलाजमीन की तादाद भी कम कर दें, आप गाड़ियों के पेट्रोल भी कम कर दें, आप नई भर्तियां भी ना भरें, आप अलाउंसेस भी होल्ड कर दें, आप पेंशन भी होल्ड कर दें? ये किस कदर आसान होगा? देखिए फैसल, बात ये कि जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है ना, ये कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है। पिछले कई सालों से इस पे गुफ्तगू हो रही है, इस पे किताबें लिखी गई हैं, इस पे रिसर्च हुई है। अभी एक इंटरनेशनल जरीदे ने इस पे काम किया, एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ने इस पे काम किया है। मतलब ये बड़ा सादी सी गुफ्तगू है। पहली बात ये है कि एक स्टेट फंडेड पेंशन्स हैं जो कि पिछले 6-7 साल पहले मुझे याद है मैं कहा करता था ये 250 से डबल हो जाएंगी। वो डबल नहीं हुई, वो 250 की बजाय 801 अरब रुपया है बजट में। इनका क्वांटम कम करने के लिए जितनी नई इनटेक है उसको आपको ऑफ द गवर्नमेंट लेकर जाना है। 17 सब्जेक्ट हैं जो इस वक्त फेडरेशन चला रही है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट चला रही है। एनवायरनमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, लेबर, मैन पावर, पॉपुलेशन प्लानिंग, सोशल वेलफेयर, ये सारे डिवॉल्व हो चुके हैं 18वीं तरमीम के बाद। पर हम उनको डिफरेंट नामों से, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट कंट्रोल, हम चलाई जा रहे हैं एट द फेडरल लेवल। आपको इनको नीचे भेजना है। जनरल सब्सिडी में 1000 अरब रुपए से ज्यादा इस साल देंगे, उसको उधर से निकालना है, टारगेट करना है। पाकिस्तान में 212 इस वक्त एसओईज हैं, 167 कमर्शियल हैं। आपने फैसला करना है क्या करना है। मेरा ख्याल है पीएसडीपी में शायद 1700 प्रोजेक्ट हैं जिनका थ्रो फॉरवर्ड, मीनिंग कि वो 16 साल बाद जाके कंप्लीट होंगे। अब आप बताइए कि इस वक्त जो पैसे मिल रहे हैं उसको रैशनलाइज करना है। सरकार के 400 अटैच्ड डिपार्टमेंट्स हैं, 43 डिविजन हैं। अगर मेरे जैसे बंदे ने आपके सामने पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म रख दिया है, इसको तो तहकीक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जरूरत यह है कि इस पे काम शुरू करें। आप पेंशन का रिफॉर्म शुरू करें। मैं बारहा कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को ना 5 साल मंसूबे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डू द नीडफुल टुडे, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। सब्जेक्ट्स हैं, डिवॉल्व करें। इंटरेस्ट पेमेंट ठीक करनी है, 7303 अरब पे चली गई है, उसको ठीक करना है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेट की रीप्रोफाइलिंग शुरू करें। सो अच्छी बात यह है कि चलें, एक बात शुरू हुई कि जी इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है, इसका कुछ करना है, इतनी बड़ी रेगुलेटरी रजीम है, इसका कुछ करना है। ये जो 6.5 लाख बंदा है अटैच डिपार्टमेंट्स में, इसका कुछ करना है। पीआईए को प्राइवेटाइज करना है। ये सारी गुफ्तगू शुरू हुई। ये गुफ्तगू तो पिछले 10, 12, 15 साल से हो रही है। मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि शायद हमें फिर एक प्लान लिखना है, फिर उसके तहत कोई काम शुरू करना है। हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ना, ये 2 महीने 6 महीने में काम नहीं होने वाले, ये अगले 2, 4, 5 साल में काम होंगे। बट द गुड पार्ट इज कि अगेन हम कॉग्निसेंट हैं कि ये काम होने हैं और उसको करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ 3 टैक्सेस। फैसल, आप मेरा कोई इंटरव्यू उठा लें पिछले 2.5 साल, 3 साल, 4 साल का, मैंने हमेशा कहा है रिटेल एंड होलसेल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी, आज भी वहीं खड़े हैं। अब अगर ये दस्तरस है कि ये करने हैं तो आप कीजिए। मतलब इसको तो कोई भी नहीं रोक रहा ना कि ये 3 काम तो आपको फौरी तौर पे कर देने चाहिए ताकि अमीरों पे बोझ पड़े, क्योंकि एमडी आईएमएफ ने भी आपको यही कहा है। इट्स रियली दैट सिंपल। इट इज गुड कि फिर इस पे बात शुरू हुई है। लेट्स नाउ टेक दो स्टेप्स फॉरवर्ड। ये भी याद रखिए कि कोई 3-6 माह में मैं नहीं उम्मीद रखता कि केयर टेकर गवर्नमेंट इतनी बड़ी डिलीवरी इस पे कर सकती है। इसको करते चले जाना है। एसआईएफसी के अंडर करें, आप इसको कैबिनेट के अंडर करें, एस्टैब्लिशमेंट साथ दे, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन बोर्ड आए, सब प्लेयर्स को ऑन बोर्ड आके इन कामों को आगे लेके चलना है। अच्छा, ये फरमाएं कि आम तौर पर जो बहाना बनाया जाता है वो ये है कि जी इस मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, अगर आप पेंशन बंद कर देंगे, अगर आप जो महकमों में लोग बैठे हुए हैं उनको निकाल देंगे, उन नतीजे में एक अनरेस्ट होगा और मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो क्या मुमकिन है ऐसा, और अमली तौर पर क्या करना चाहिए कि सांप जाए और लाठी भी ना टूटे? इरशाद साहब, ज़बरदस्त सवाल है। इसका बहुत ही आपको मैं जिसे कहते हैं ना दलील और एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। लेट्स से कि आज हमने अपना जो कोई भी प्राइवेट चैनल पाकिस्तान में अलाउ ही ना किया होता,
जी तो क्या पीटीवी में नौकरियां बढ़ती कि कम होती? क्या जी। पीटीवी से लोग छोड़कर या पीटीवी ट्रेनिंग ग्राउंड बना, वो क्या आपके चैनल में और बाकी जो इतने सारे और चैनल है गए कि नहीं जी। गए? जब आपने डीरेगुलेट करके ये कहा कि आप ये काम मीडिया का कर सकते जी। हैं, तो एक कमरे का भी चैनल है, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, कंपटीशन भी है, जी। आप भी ज्यादा मेहनत करते जी। हैं, तो नौकरियां तो बढ़ गई हैं इस काम में, कम तो हुई नहीं है। आगे चलिए, टेलीकॉम सेक्टर हमने अपने पास रखने की बजाय पीटीसीएल से आगाज किया, बाकी इतनी सारी कंपनीज आई, पहले प्राइवेटाइज किया, फिर डीरेगुलेट किया, बहुत सी कंपनीज आई, नौकरियां बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? सही। यही काम आपको हर जगह करना पड़ेगा। नौकरियां बढ़ेंगी, कंपटीशन आएगा, मार्केट बनेगी, कीमतें कम होंगी। इस वक्त कीमतें जो हैं मोबाइल की कम हुई हैं कि बढ़ी हैं? कम हुई हैं, इसलिए कि कंपटीशन है। मुझे आप अच्छी सर्विस नहीं देते, मैं बी से ले लूंगा, बी नहीं देता सी से ले लूंगा। 4-5 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। बैंकिंग सेक्टर को देखिए, यही हुआ। मैं गुजारिश करता हूं कि लोगों को ये गलत फहमी है कि नौकरियां जो हैं वो सरकार में रहने से बढ़ती हैं, नौकरियां सरकार में रहने से सुकड़ती हैं। पीआईए के जो 25 जहाज हैं, एयर इंडिया ने 425 जहाज ऑर्डर किए हैं जब वो प्राइवेटाइज होके टाटा ग्रुप के पास गई है। जब पीआईए प्राइवेटाइज होगी और मैं 75 जहाज खरीदूंगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। नहीं, लेकिन नहीं नजीब साहब, एक तो है ना कि सियासतदान, वज़ीर साहब जो हैं या एमपीए साहब, एमएनए साहब जो मर्ज़ी की नौकरी दिलवाना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं दिलवा सकते, वो तो फिर सरकारी सेक्टर में दी जा सकती है ना। ये भी आपने ज़बरदस्त बात की है। उनका इन्फ्लुएंस इससे भी ज़्यादा होगा। वो तो बैठ के एविएशन की पॉलिसी लिखेंगे। जब वो एविएशन की पॉलिसी लिखेंगे तो ये सारे जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं ये उनके पास आएंगे, ये उनसे समझेंगे, ये उनके साथ बैठ के काम करेंगे। तो उनके जो गांव के लोग हैं वो जाके खुद ही वो उनको बताएंगे कि भाई ये नई एयरलाइन खुल रही है, भाई ये नया टेलीकॉम ऑपरेटर आ रहा है, ये खुद ही नौकरियां क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। तो लोग उनकी जो नौकरियों के लिए आके हर वक्त उनको तंग करते थे, तंग करने की बजाय वो ये सोचेंगे कि ये इतनी अच्छी पॉलिसी बनी है और उनका फिर ये काम है कि अपने लेकिन डॉक्टर साहब पक्की नौकरी तो फिर नहीं होगी ना। सरकारी नौकरी वाला मज़ा तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं ले सकते। यहाँ पे काम भी करना पड़ता है, छुट्टियाँ भी जो हैं वो उतनी होती हैं जितनी साल में हैं। अब ये जो हमारा एक स्टीरियोटाइप है, इसका हल क्या होगा? अब चले ये सब सियासतदान भी कर लेंगे, हुकूमत भी कर लेगी, अवाम के शऊर के लिए क्या करना होगा कि उनको ये बात समझ आए? ज़बरदस्त फैसल, आई मीन यही करना होगा कि अगर कोई समझता है कि साउथ कोरिया ने या चाइना ने तरक्की बगैर मेहनत किए की है तो वो पाकिस्तान का ही हाल है। मतलब ये ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने जहाँ मेहनत नहीं की है वहाँ तरक्की नहीं होगी। तरक्की माइक्रो लेवल पे तो इंडिविजुअल्स की पैदावारी सलाहियत, एफिशिएंसी, उनके मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स बेहतर करने से होगी। ये तीनों चीज़ें करने से होगी, क्योंकि लॉ जो है ना वो हर एक को जाके नहीं पकड़ेगा, पर जब इंडिविजुअल्स खुद अपने डिसीजन जो हैं वो सही लेंगे, वो अपना काम सही करेंगे, उनकी तनख्वाह सही होगी। ये बात आपकी दुरुस्त है, पर ये तो फिर एक सर्कल बनाना पड़ेगा ना कि आप तारीफ उस इंसान की करेंगे जो आके आपको काम दिखाए, डिलीवरी करे। उसके बगैर तो फिर आप मांगते रहेंगे आईएमएफ से पैसे और गाड़ियां आप इंपोर्ट करेंगे, पार्ट्स गाड़ियों को इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान में बेच देंगे। एक बत्ती भी दुनिया में बेचने के काबिल नहीं बनेंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये रविश तो तब्दील करनी पड़ेगी।